बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड ऑनलाइन लेक्चर है। सब्जेक्ट जो हमारा है कंप्यूटर साइंस, क्लास हमारी है 9th। अब जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा यूनिट नंबर 2 बाइनरी नंबर सिस्टम, और ये नई बुक को हम डिस्कस कर रहे हैं, नई बुक पढ़ रहे हैं। और लास्ट जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1, हम उसको थोड़ा सा उसका रिव्यू कर लेंगे। कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। उसमें मैंने आपको मेजर 3 कॉन्सेप्ट बताए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल था जी डेसिमल टू एनी, सेकंड था एनी टू डेसिमल, और उसके बाद 2 हमारी रिमेन कन्वर्जन बढ़ जाती थी, वो हम आज पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डेसिमल टू एनी पढ़ा था, जिसमें एक आ रहे थे आपका डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करके हमने देख लिया था और इसकी एग्जांपल कर ली थी। और फिर हमने डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर लिया था और इसकी एक एग्जांपल पढ़ ली थी। फिर एनी टू डेसिमल में किसी को भी आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमने मेथड देख लिया था। बाइनरी टू डेसिमल इसमें आ रहे थे और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल आ रहे थे। और जो हमारा इसका जो रिमेन पार्ट है जो हमारा अभी रहता है वो ये है जी, हमने बाइनरी टू हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करके देखना है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करके देखना है। इधर तक हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। जो हमारा रहता था बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ये हमने कन्वर्ट करने के देखना था। इसके लिए इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें ये बाइनरी एडिशन इंपॉर्टेंट है। बाइनरी एडिशन हमने सीखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है जी, 0 + 0 हमारे पास आंसर आएगा 0। 0 + 1 हमारे पास आंसर क्या आएगा जी, 1। अब 1 + 0 हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1। सिंपल एडिशन जो है। नेक्स्ट 1 + 1, इसका आंसर हमारे पास आएगा 0 विद 1 कैरी। क्या होगा, इन दोनों का आंसर 0 आ जाएगा और एक नेक्स्ट पे कैरी चला जाएगा। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। इसके लिए हमने एक एग्जांपल कर रहे हैं, तो ये आप लोग देख लें। इसको बड़े गौर से आपने समझना है। हमारे पास क्या है जी, 1 + 1 एज इट इज़ 0, नेक्स्ट पे कैरी चला जाएगा। फिर हम 0 + 1, 0 + 1, इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारा आंसर क्या आ गया जी, 1। और ऊपर हमारे पास एक कैरी मौजूद था तो उसको भी ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 + 1, 0, अगेन इस पे कैरी 1, मतलब 0 ये आ जाएगा, इसके ऊपर कैरी चला गया। नेक्स्ट हम इन दोनों को ऐड करेंगे 1 + 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। अब इन दोनों के आंसर में हमने हमारे पास जो ऊपर ये कैरी मौजूद है इसको हमने करना है ऐड, तो क्या आ जाएगा 1 + 1, अगेन 0, नेक्स्ट कैरी चला जाएगा। ठीक है जी, तो यही 1 इसी तरह नीचे आ जाएगा। तो इस तरह बाइनरी एडिशन जो हमने परफॉर्म करनी है ये आपने सीख ली है कि कैरी किस तरह लेना है। 1 + 1 लेंगे तो 0 और नेक्स्ट पे कैरी चला जाएगा। बाकी सिंपल एडिशन है 0 + 0, 0 + 1 या 1 + 0, उसका आंसर पहले जैसे हम जनरल लाइफ में करते हैं तो ऐसे ही है, सिंपल है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी, नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं जी वो है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ये हमारी कन्वर्जन रहती थी। इसको एक तो मेथड ये है कि हमने बाइनरी को पहले कन्वर्ट कर लें, बाइनरी को कन्वर्ट कर लें डेसिमल में, देन हम डेसिमल को कन्वर्ट कर लें हेक्साडेसिमल में। ये आएगा बाइनरी को टू डेसिमल। जब हम कन्वर्ट करेंगे तो एनी टू डेसिमल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और जब हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करेंगे तो डेसिमल टू एनी आ जाएगा। एक मेथड आपके पास ये है। इसी तरह आप हेक्साडेसिमल टू बाइनरी भी कर सकते हैं, जो हम मेथड हम पीछे पढ़ चुके हैं। और सेकंड मेथड इसका ये है कि हम एक टेबल ड्रा कर लेते हैं, तो उससे अभी हम देखते हैं कि किस तरह हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जी 0 है, ये डेसिमल वैल्यू लिखी गई है, ये बाइनरी है और ये हेक्साडेसिमल है। 0 जो है बाइनरी के इक्वल भी 0 ही होता है, और हेक्साडेसिमल जो बाइनरी का 0 है हेक्साडेसिमल में भी वो 0 ही होता है। अगर डेसिमल में 0 है तो वो बाइनरी में भी 0 ही होगा और हेक्साडेसिमल में भी 0 ही होगा। नेक्स्ट है जी 1, अगर डेसिमल में 1 है तो बाइनरी में भी वो 1 ही होगा और हेक्साडेसिमल में भी 1 ही होगा। ठीक है जी, इसमें क्या करना है कि आपने 1 ऐड करते जाना है। प्रीवियस वाला हमारा जो डिजिट है इसमें हमने 1 को ऐड करते जाना है और हमारा टेबल ड्रा होता जाएगा। अब हमारा जो डेसिमल में नेक्स्ट हमारे 1 में ऐड करें 2,
2 आ जाएगा। अब हमने इसमें 1 ऐड करना है, बाइनरी में हमने 1 ऐड करना है। तो ये अभी हम पढ़ चुके हैं कि 1 को हम 1 में ऐड करें तो हमारा आंसर क्या आता है, 1 + 1 0 1 कैरी, और इट मीन्स हमारा आंसर क्या आ जाएगा जी, 1 0। ये हमारा बाइनरी टू बाइनरी में कन्वर्जन है। अब जो 2 है डेसिमल का, बाइनरी में 1 0 के इक्वल होगा, क्योंकि इसमें 2 आ नहीं ना सकता। बाइनरी में हमारे मैक्सिमम कौन से डिजिट आ सकते हैं, 0 और 1। अब ये देखिए 1 और 0 आ रहा है, 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता। अब जो डेसिमल में 2 है, बाइनरी में वो 1 0 के इक्वल है, और हेक्साडेसिमल में भी वो 2 के इक्वल ही होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा है डेसिमल में जो 3 है, बाइनरी में किसके इक्वल होगा, वही मेथड है कि हमने लास्ट जो हमारा डिजिट था इसमें हमने 1 ऐड करना है। 1 ऐड किया, 0 + 1 1, ये एज इट इज़ 1 नीचे आ गया। इट मीन्स हमारा जो डेसिमल का 3 है वो बाइनरी के 1 1 के इक्वल होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा हेक्साडेसिमल में 3 किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल ही होगा। ठीक है जी। इस तरह हमने ये पेयर बनाते जाना है आहिस्ता आहिस्ता। नेक्स्ट हमारा जो डेसिमल में 4 है वो बाइनरी में किसके इक्वल होगा, वो अभी हम करके देख लेते हैं जी। 1 ऐड करें, 1 + 1 0 1 आपका इधर कैरी चला जाएगा नेक्स्ट पे। अब ये 1 और 1, फिर 1 + 1 0 अगेन कैरी चला जाएगा, तो ये आपका नीचे आ जाएगा एज इट इज़। ठीक है जी। ये हमारा 1 0 0 आ जाएगा, अगेन ये 4 आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा डेसिमल का है जो 5 है। अब इस बाइनरी में किसके इक्वल होगा, इसमें ऐड करते हैं 1। बेसिकली इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, 0 में 1 ऐड किया था, 1 बन गया, 1 + 1 फिर 2 3 2 + 1 3 3 + 1 4। इसी तरह हम 1 1 ही ऐड कर रहे हैं। इसमें 1 1 ऐड कर रहे हैं तो ये बन रहा है। अब इसमें 1 ऐड, हम 2 के इसमें जो मैक्सिमम डिजिट आ सकते हैं वो 0 और 1 है, तो इसको हम इस मेथड से कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा था 1 ऐड करने से हमारा क्या आ गया, 0 + 1 1, ये एज इट इज़ 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है जी। ये 1 0 1 और 5 जो डेसिमल का 5 है वो हेक्साडेसिमल में भी 5 के ही इक्वल होता है। ठीक है जी। इस तरह अगर हम 6 देखें, 6 अगर हम देखें तो वो क्या होगा, 6 हमारा होगा जी 1 0 1 में हम ऐड करेंगे। 5 तक हमने इधर लिख लिया। नेक्स्ट हम इधर टेबल बना रहे हैं जी। अब जो डेसिमल का 5 के बाद क्या आता है, 6। अब 6 जो है वो बाइनरी में किसके इक्वल होगा, वो हम ऐड करते हैं। लास्ट 1 में 1 ऐड करना होता है। लास्ट हमारा क्या आ रहा था, 1 0 1, इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 0 1 कैरी चला जाएगा। अब इधर कुछ ये 0 + 1 आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1, ये 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो 6 जो है वो बाइनरी में 1 1 0 के इक्वल होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा डेसिमल का जो 6 है बाइनरी में 1 1 0 के इक्वल होगा, और हेक्साडेसिमल में क्या होगा, वो अगेन 6 ही होगा। इसी तरह हम नेक्स्ट करते हैं जी 7। अब हमने 1 1 0 में अगेन 1 ऐड करना है, तो हम इधर 1 ऐड कर लेते हैं। 0 + 1 1, ये एज इट इज़ 1 1 नीचे आ जाएगा। अब जो डेसिमल का 7 है वो बाइनरी में 1 1 1 के इक्वल है, और 7 हेक्साडेसिमल में 7 के इक्वल ही है। नेक्स्ट हमारा है जी 8। अब हमने अगेन इसमें 1 ऐड करना है, तो इधर हम कर लेते हैं 1 + 1 0 1 कैरी। ठीक है जी। अब इधर कुछ चूँकि है नहीं तो 1 + this 1 क्या आ जाएगा, 0 अगेन 1 कैरी, फिर 1 + 1 ये दोनों 1 1 + 1 0 अगेन 1 कैरी, तो इधर हमारा ये 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो हमारा जो 8 है वो बाइनरी में 1 0 0 0 के इक्वल होगा, और हेक्साडेसिमल में वो 8 ही होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा आ रहा है डिजिट 9।
अब 9 किसके इक्वल होगा, हम इसमें जो हमारा लास्ट डिजिट हमारा बन रही है, फिगर बन रही है, इसमें हम 1 ऐड करते हैं। क्या है जी 1 0 0 1 ऐड करें तो क्या बन जाएगा 0 + 1 1 0 0 1। तो इधर हमारा आ जाएगा 1 0 0 1। ठीक है जी, और हेक्साडेसिमल में वो 9 के इक्वल ही होगा। नेक्स्ट हमारा आ रहा है जी, अब 9 तक हम मैक्सिमम हमारा डेसिमल में आ सकता था, क्योंकि डेसिमल की जो बेस थी वो थी 10, बेस 10 थी, और इसमें जो डिजिट आ सकते थे 0 to 9, तो ये 10 डिजिट पूरे हो जाते हैं। बाइनरी की बेस 2 थी, इसमें डिजिट आ सकते थे 0 1, और हेक्साडेसिमल की बेस थी 16, इसमें 0 to 9, और फिर ए के बाद इसके बाद 10 जो था 1 0, हमने उसको अल्फ़ाबेट्स में लिखा था A B इस तरह C, और आई थिंक ये F तक था। 15 जो है वो लास्ट डिजिट आता है, उसको हमने अल्फ़ाबेट्स में लिखना था। ठीक है जी, अब हमारा जो 9 के बाद 1 0 आ सकता है, 10 नहीं बोल सकते आप, 1 0 लिखोगे 1 0। अब अगेन हमने 1 0 स्टार्ट कर दिया है, तो अब ये 1 0 बाइनरी में किसके इक्वल होगा, अगेन वही काम हमने इसको कर लेना है जी 1 ऐड करके, 1 ऐड कर लेना है। लास्ट जो हमारे पास जो फिगर आ रही थी ये वाली, तो इसमें आपके पास सामने आ जाएगा 1 0 1 है जी, इसमें 1 ऐड करेंगे 1 + 1 0 1 कैरी, 0 + 1 1 0 1। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा जी 1 0 1। अब हमने हेक्साडेसिमल में जो आपका 1 0 है वो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल। ये हमने जब हेक्साडेसिमल की डेफिनेशंस और उसकी बेस वगैरह पढ़ रहे तो उसमें हमने ये देखा था। इस तरह अब जो 1 1 होगा इसका, इसमें क्या करेंगे हम, नेक्स्ट हमारा 1 ऐड करेंगे 0 + 1 1, ये 1 0 1 एज इट इज़, इस तरह हम बनाते जाएंगे, और ये हमारे पास B आ जाएगा। इस तरह आपने स्टूडेंट्स टेबल ड्रॉ कर लेना है कंप्लीट। मैंने आपको एडिशन भी बता दिया, और ये टेबल किस तरह बनता है वो मैंने आपको मेथड सिखा दिया है। जहाँ तक आपको ज़रूरत है आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हमने बाइनरी एडिशन जो टेबल था वो हमने बनाना सीख लिया है। ठीक है जी, अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल की एक एग्जांपल करते हैं, और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी इसकी एक एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने हेक्साडेसिमल टू बाइनरी की एग्जांपल करने जा रहा हूँ। हमारे पास जो क्वेश्चन है A23 लिखा हुआ है, इसकी बेस क्या है 16, इट मीन्स ये हेक्साडेसिमल में है, और हमने कन्वर्ट किस में करना है, ये बाइनरी में। बाइनरी में हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे, ए अलग कर लें जी, 2 और 3। अब हमने वो ए की वैल्यू जो हमने टेबल ड्रॉ किया था उसमें से देख लेनी है कि ए की वैल्यू क्या आ रही है। तो मैंने ऑलरेडी उस टेबल से देख के जो हमने ड्रॉ किया है उससे देखकर लिख लिया है। ए हमारे पास आ रहा है जी 1 0 1 0, ए हमारे पास आ रहा है 1 0 1 0। नेक्स्ट हमने देख लेना है 2 किसके इक्वल आ रहा है, तो 2 हमारा आ रहा है जी 0 0 1 0, ये हमारा 2 आ रहा है, 2 इसके इक्वल है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि 3 हमारा किसके इक्वल है, 3 हमारा है जी 0 0 1 1, 3 हमारा इसके इक्वल है। तो हमने इन तीनों को मिला के जस्ट लिख देना है, तो हमारा क्या आंसर आएगा 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1। ये हमारा आंसर आ गया है बाइनरी में। हमने हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर लिया है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, इनको अलग करके लिख लिया है और ए की वैल्यू देख लिया जो हमने टेबल ड्रा किया उसमें। नेक्स्ट हमने देख लिया है कि 2 की क्या वैल्यू है, नेक्स्ट हमने 3 की वैल्यू देख ली और उन तीनों को मिलाकर लिख दिया है सिंपल। और नेक्स्ट हमारी जो एग्जांपल है वो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल है। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल इसकी हमने पहले कर ली थी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी ये वाली, और नेक्स्ट हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करने जा रहे हैं। इसमें आपने सिंपल क्या करना है कि 4 डिजिट का पेयर बना लेना है। राइट साइड से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4,
एक ये पेयर बना लेना है, 1 2 3 4, एक ये पेयर बना लेना है। इस तरह हमने पेयर बना लेने हैं। अगर आपका ये फॉर एग्जांपल कम होता, ये 4 नहीं बन रहा, ये 3 डिजिट है, तो आप अपनी मर्जी से इधर 0 लगा सकते हैं। तो अब हमारे पास क्योंकि 1 है, हमारे 4 पेयर 2 पेयर कंप्लीट हो रहे हैं 4 डिजिट के, तो हम इसको लिखते हैं। अब जो हमारा 1 1 0 0 एक पेयर है, दूसरा पेयर है हमारे पास 0 0 1। अब हमने सिंपल इसमें क्या करना है कि वैल्यू देख लेनी है 1 1 0 0 किसके इक्वल है। जिस तरह हमने ये देखा था, इसी तरह हमने उसी बाइनरी टेबल से हमने देख लेना है कि ये किसके इक्वल है। तो 1 1 0 0 जो हमारा है C के इक्वल है, और 0 0 0 1 हमारा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। सिंपल ये हमारा 1 के इक्वल है और ये हमारा C के इक्वल है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, सिंपल हमने इसको C1 लिख देना है। इसकी बेस हमने किस में कन्वर्ट किया है, हेक्साडेसिमल में। किस में कन्वर्ट कर रहे थे, हेक्साडेसिमल में। हमने इस तरह लिख देना है कि हमारा आंसर आ गया है C1 और उसकी बेस है 16, क्योंकि हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल भी हमने कन्वर्ट करके देख लिया है और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी भी हम लोगों ने कन्वर्ट करके देख लिया है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस करने हैं जी वो है मेमोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरी क्या है, हम इसको डिस्कस करते हैं और उसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इज़ एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा। कोई भी जो फिजिकल डिवाइस है जो डाटा स्टोर करने के लिए कैपेबल है या डाटा स्टोर कर सकती है, वो है जी हमारे पास मेमोरी। इसकी 2 टाइप्स हैं, आपके सामने नज़र आ रही हैं। फर्स्ट वन इज़ वोलाटाइल मेमोरी एंड सेकेंड वन इज़ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अब हम सेपरेटली इसको डिस्कस कर लेते हैं। वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है, वोलाटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें आपका डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है जब आपकी पावर स्विच ऑफ हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हैं तो आपका लाइट ऑफ हो जाए या किसी भी वजह से आपका सिस्टम बंद हो जाए तो आपका डाटा लॉस्ट हो जाएगा, या आप अपना काम करके जब सिस्टम ऑफ कर देते हैं तो जो आपका इस वोलाटाइल मेमोरी में डाटा होता है वो लॉस्ट हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। इसकी एग्जांपल क्या है जी, रैम। रैम इसकी एग्जांपल है। रैम में जो डाटा होता है वो लॉस्ट हो जाता है जब आपका कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है या किसी भी वजह से पावर ऑफ हो जाए। नेक्स्ट जो इसकी डेफिनेशन बुक पे अवेलेबल है, आप उधर से पढ़ सकते हैं, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है जी हमारी नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या है जी, इसमें डाटा लॉस्ट नहीं होता, इसमें डाटा आपका परमानेंट स्टोर होता है। इसमें डाटा टेम्परेरी स्टोर होता है और जो आपकी वो नॉन वोलाटाइल है इसमें डाटा आपका परमानेंट स्टोर होता है। अगर आपका कंप्यूटर बंद भी हो जाए तो बाद में आप दोबारा उसे जब ऑन करेंगे तो इसमें आपका डाटा मौजूद होगा, डाटा आपका वेस्ट नहीं होगा। इसको बोलते हैं जी नॉन वोलाटाइल। और इसकी एग्जांपल में आ जाता है हार्ड डिस्क, USB, जितनी भी ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिसमें डाटा लॉस नहीं होता वो नॉन वोलाटाइल में आती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारा टॉपिक डाटा रिप्रेजेंटेशन। अब हमारा डाटा रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है और आपका डाटा जो कंप्यूटर में किस तरह स्टोर किया जाता है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जितने भी डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, डिजिटल कंप्यूटर का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है जो प्रीवियस बुक थी चैप्टर नंबर 1 में, एनालॉग एंड डिजिटल का जो डिफरेंस था, और उसमें हमने ये देखा था जो जितने भी डिजिटल आपके कंप्यूटर होते हैं वो डाटा को 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर करते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल आपके कीबोर्ड पे जितने भी करैक्टर्स हैं ना, जितने भी करैक्टर्स हैं उनका एक ASCII कोड होता है, उसका एक स्पेसिफिक ये कह लें कि वैल्यू होती है। उन वैल्यू को ASCII बोलते हैं, ASCII। इसको बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका मतलब ये है कि अगर आप कीबोर्ड पे कोई भी स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल ये आगे एग्जांपल आ रही है उसमें आपको पता चल जाएगा, आप कोई भी कीबोर्ड से बटन प्रेस करते हैं तो उसका स्पेसिफिक जो वैल्यू है
वो कन्वर्ट होकर आपके कंप्यूटर में डाटा स्टोर होता है। इसकी अगर हम इधर वैल्यू देखें तो बुक पे आपके ASI जो टेबल है कंप्लीट आपके गिवन है, उसमें बताया हुआ है कि आपका अगर आप A लिखते हैं तो उसका मतलब कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर में डाटा तो बाइनरी में स्टोर होता है ना, 0 और 1 में, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो इसकी जो क्या वैल्यू है, A की, B की क्या वैल्यू है, जितने भी कैरेक्टर्स आपके कीबोर्ड पे मौजूद हैं, जितने भी बटन मौजूद हैं, उनकी क्या क्या वैल्यू है, उसका ASCII टेबल आपकी बुक में मौजूद है, आप उधर से देख सकते हैं। इधर मैं आपको एक एग्जांपल बताने जा रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान, एक लफ्ज़ पाकिस्तान अपने कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हैं, तो वो किस तरह स्टोर होगा, ठीक है जी। तो जो इसमें P है, P की कोड इन डेसिमल, बाइनरी, कोड इन बाइनरी, कोड इन डेसिमल। अब हमने अगर जो हमारा P है, इसकी जो डेसिमल वैल्यू है कंप्यूटर में वो है 80। डेसिमल वैल्यू जो है P की 80 है, और चूंकि कंप्यूटर बाइनरी में डाटा को स्टोर करता है 0 और 1 की फॉर्म में, तो ये वो आपके सामने फिगर नज़र आ रही है जिसमें अगर आप P टाइप करेंगे तो कंप्यूटर को ये इनपुट मिलेगी और इसकी फॉर्म में जो आपका P स्टोर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा डिजिट आता है A, तो A की डेसिमल वैल्यू है 97, और क्योंकि बाइनरी में काम करता है तो इसकी बाइनरी वैल्यू है ये। अगर आप A प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर को इनपुट ये मिलती है, इसकी इस फॉर्म में आपका जो कंप्यूटर में डाटा स्टोर होगा। अगर आप इसी तरह K की स्पेसिफिक वैल्यू है, I की स्पेसिफिक वैल्यू है, S की स्पेसिफिक वैल्यू है, T की एंड AN सब की स्पेसिफिक वैल्यू है, वो ASI कोड में जो टेबल है वो आपका गिवन है बुक पे, आप उसमें देख सकते हैं। और इसकी आगे एग्जाम्पल भी है बुक में कंप्लीट, वो आप देख सकते हैं। पहले दो जो आपके हैं करैक्टर, इसका मैंने आपको बता दिया है। इस तरह नेक्स्ट K की भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है जी, वो स्टोरेज डिवाइसेस हैं। स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? परमानेंट होती हैं और टेम्परेरी होती हैं। अब स्टोरेज डिवाइसेस होता है क्या है? एनी कंप्यूटिंग हार्डवेयर दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग, पोर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग डाटा, इट इज़ कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। जो भी आपकी डिवाइस है जो डाटा को स्टोर करने के लिए या पोर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी स्टोरेज डिवाइसेस है। वो कह रहा है कि ये परमानेंट भी हो सकती है और टेम्परेरी भी हो सकती है। परमानेंट की किस फॉर्म में है, हमने अभी इधर डिस्कस किया है। हार्ड डिस्क जो है हमारी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है जी। और जो आपकी रैम है ये हमारी टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है। ये मैंने नीचे एग्जांपल लिखी भी हुई है। USB भी इसमें आ जाती है परमानेंट स्टोरेज में, और इस रैम जो है हमारे पास टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है, इसकी एग्जांपल में आ जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। हमारा मेमोरी और जो स्टोरेज है इसमें क्या डिफरेंस है? जो हमारी रैम है हम इसको बोलते हैं मेमोरी। जो हमारी फॉर एग्जांपल वोलाटाइल मेमोरी है इसको हम बोलते हैं मेमोरी, या हमारी जो टेम्परेरी मेमोरी होती है रैम, इसको हम बोलते हैं मेमोरी। और जो हमारी परमानेंट स्टोरेज होती है उसको हम स्टोरेज के नाम से बोलते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है जी? प्लेस वेयर इज एप्लीकेशन लोड इज डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, यूजली द प्लेस वेयर डाटा इज स्टोर्ड अ लॉन्ग टाइम। जो आपकी मेमोरी है, अगर हम इसमें कंपैरिजन देखें तो क्या है जी, स्टोरेज ये हमारी मेमोरी है और स्टोरेज है। अब हम जो हमारी मेमोरी है इसमें डाटा एग्जीक्यूशन से पहले लोड होता है, ठीक है जी। अगर आप कोई डाटा, कोई प्रोग्राम है आप रन करना चाह रहे हैं तो वो पहले आपका स्टोरेज में सेव होगा, ठीक है जी। जब आपने उसको रन करना है, चलाना चाह रहे हैं, तो वो आपका जो डाटा है या प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा, रन करने से पहले इसमें लोड होगा, ठीक है, देन वो एग्जीक्यूट होगा। अब वो इसलिए बुक में लिखा है कि प्लेस वेयर इन एप्लीकेशन लोड इट्स डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। क्या है कि इसमें डाटा लोड होता है प्रोसेसिंग के दरमियान, जब हमने डाटा को प्रोसेस करना होता है, रन करना होता है या चलाना होता है। और स्टोरेज में डाटा क्या है आपका परमानेंट स्टोर पड़ा रहता है।
आपने वो आप उसको परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, जितना भी टाइम चाहे आप उसको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इसमें डाटा कब आएगा, जब आपने एग्जीक्यूट करना है या चलाना है। अब इसका क्या है, ये टेम्परेरी होती है, क्योंकि हम इस बेसिकली ये रैम है ना जी, ये रैम है, और स्टोरेज हमने बोल देते हैं हार्ड डिस्क को। इस कलर से लिख लेते हैं, थोड़ा सा वाज़ेह हो जाएगा, हार्ड डिस्क को। ठीक है जी। अब ये टेम्परेरी डिवाइस है, और जो आपकी हार्ड डिस्क है वो भी हम पढ़ चुके हैं कि वो क्या है जी, परमानेंट आपकी डिवाइस है। अब जो आपकी मेमोरी है, मेन रैम है, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो लिमिटेड होती है, लेस होती है एज़ कम्पेयर टू स्टोरेज डिवाइसेस या हार्ड डिस्क या रोम। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है लार्ज होती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो लेस होती है। अब इसकी एक्सेसिंग स्पीड ज़्यादा होती है, इसकी डाटा को एक्सेस करने की, डाटा को लेने की या स्टोर करने की स्पीड जो होती है वो हाई स्पीड होती है, और इसकी लेस स्पीड है। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, इसकी स्पेसिफिक कंप्लीट जो आपके मिल जाएगी आपको बुक पे, इधर मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। इसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, और जो हमारी स्टोरेज है इसको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, इसको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। ये था हमारा डिफरेंस मेमोरी एंड स्टोरेज में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जी वो है मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। जो हमारी कंप्यूटर मेमोरी है उसकी मेजरमेंट, उसके साइज़ को किस तरह मेजर किया जाता है, उसके लिए हमें कुछ यूनिट्स हैं वो इधर मैंने लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस जो मेरे पास वाइट ये मार्कर है, अगर इसकी लेंथ मेजर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके पास कुछ ना कुछ यूनिट होगा, तो उसको आप मेजर कर सकते हैं ना। अब इसकी लेंथ किस तरह मेजर कर सकते हैं, या मीटर में, सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में। ये सेंटीमीटर, मीटर या मिलीमीटर क्या है जी, यूनिट है। इसी तरह ही हमने जब इस कंप्यूटर की मेमोरी का साइज़ मेजर करना होता है तो उसके लिए भी हमें कुछ यूनिट की ज़रूरत होती है। तो वो ये हम देख रहे हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जी ये हमने यूनिट लिख दिया है, और ये इसका साइज़ है कि इतना यूनिट होगा तो उसका कितना साइज़ होगा, वो अभी हम ये मैंने आपको लिख दिया है आपके सामने। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल बिट है जी। बिट क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे जो छोटा यूनिट है जी वो होता है आपका कंप्यूटर में बिट। वो 0 हो सकता है इसकी वैल्यू, या 1 हो सकती है। सबसे छोटा यूनिट जो है वो है जी बिट। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। नेक्स्ट है जी बाइट। अब जो 8 बिट्स हैं, अगर इस तरह के 8 बिट मिलाएं तो 1 बाइट बनता है। 8 बिट मिलाने से 1 बाइट बन जाए। लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। बिट एंड बाइट की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, या इसमें डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप लोगों ने समझ लेना है कि बिट क्या है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, एंड बाइट क्या है, 8 बिट्स का जो ग्रुप है हम उसको बाइट बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये भी हो गया जी 1 KB। अब 1 किलोबाइट किसके इक्वल है, 10,024 बाइट्स। ठीक है जी, 1024 बाइट्स। नेक्स्ट हमारा जी है 1 MB किसके इक्वल है, MB स्टैंड फॉर मेगाबाइट। ये किसके इक्वल है, 1024 किलोबाइट के इक्वल, 1024 किलोबाइट के इक्वल है। ठीक है जी, या 1024 की पावर 2 बाइट्स, ये आपने बाइट्स में लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये आपका KB में लिखा हुआ है। 1 MB किसके इक्वल है, 1024 किलोबाइट के इक्वल है, या 1024 की रेज पावर 2 बाइट्स के इक्वल है। इसके साथ KB लग रहा है और इसके साथ बाइट्स लग रहा है। अब हमारा जो 1 GB किसके इक्वल है वो हम देख लेते हैं जी। 1 GB है 1024 MB के इक्वल है। ठीक है जी, 1024 MB के इक्वल है।
या इसको हम लिख सकते हैं 1024 की पावर 2 बाइट, इसको हम ये भी लिख सकते हैं और 1024 MB भी लिख सकते हैं। हमारे पास 2 यूनिट मज़ीद हैं, हम उसको भी देख लेते हैं। सॉरी ये इधर 3 है ना था, ये हमारा 3 है। नेक्स्ट है जी हमारा 1 टेराबाइट किसके इक्वल है, TB स्टैंड फॉर टेराबाइट, ये हमारा है 1024 GB के इक्वल। ठीक है जी, ये आपका 1 टेराबाइट किसके इक्वल है, 1024 GB के इक्वल है। और नेक्स्ट हमारा है जी 1 पीटाबाइट, 1 पीटाबाइट ये आपका किसके इक्वल है, 1024 टेराबाइट के इक्वल है। ठीक है जी, और इसको हम 1024 की रेज़ की पावर 5 बाइट्स भी लिख सकते हैं। ये बाइट्स में भी 7 गिवन है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, आई थिंक मेजरमेंट ऑफ साइज़ को अगर दोबारा एक्सप्लेन करूँ तो ये आपका जो बिट है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, 0 और 1 इसकी वैल्यू हो सकती है। बाइट है ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, 8 बिट का जो ग्रुप है उसको 1 बाइट बोलेंगे। नेक्स्ट है जी 1 KB, वो 1024 बाइट्स के इक्वल है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है 1 MB, 1 MB किसके इक्वल है, 1024 KB या 1024 की पावर 2 इसके इक्वल है। ये KB में है, ये अगर पावर में आपने लिखना है तो ये बाइट्स में है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा 1 GB किसके इक्वल है, 1024 MB के। बेसिकली ये इधर आ जा रहे हैं, उसके साथ ये वैल्यू लग रही है 1024। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट किसके इक्वल है, 1 टेराबाइट 1024 GB के इक्वल है। अगर इसको आप बाइट में देखें तो 1024 की पावर 4 बाइट के इक्वल है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा है 1 पिकोबाइट, तो ये किसके इक्वल है, 1024 टेराबाइट के इक्वल है। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर इतना ही है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।